देखो जो हुआ सो हुआ, सब कुछ भूल जाओ, लेकिन हम कजिन्स हैं और क्या? और अच्छे दोस्तों की तरह भी तो हम रह सकते हैं ना। मेरे पास अपनी बात का सबूत है। क्या सबूत है आपके पास? दो मुझे सबूत। तो मैं व्हाट्सएप करूं या मेरे मोबाइल पे देखना पसंद है? यकीन जानिए, आपके यहाँ घर आने से रौनक हो जाती है। बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत है। मुझे भी आपके घर आकर बहुत खुशी होती है। बल्कि अतिया आज कुछ डिप्रेस थी तो मैंने सोचा कि मैं आपसे मिलवा कर ले आऊं। मैं क्या आकर जरा औरत का दिल खुश होता है ना। ये तो आपने बहुत अच्छा किया। वैसे इससे भी अच्छा कुछ किया है मैंने। वो क्या? अतिया और नूर की दोस्ती करवा दी है मैंने। आपस में इन दोनों का झगड़ा हुआ था क्या? नहीं, झगड़ा नहीं था, गलतफहमी थी। मैंने दोनों को आमने सामने बिठाकर गलतफहमी दूर करवा दी। ये तो आपने बहुत अच्छा किया। छोटी छोटी गलतफहमियां बड़ी दूरियां पैदा कर देती हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अल्लाह करे इन दोनों के समझ आ जाए और ये दोनों आपकी बात पे कायम रहे। समझ आ जाएगी अब, क्योंकि ये दोनों अब सिर्फ खाला भांजी नहीं बल्कि बहनें हैं और मैं इनकी माँ हूँ। अच्छा था आप नूर को भी साथ ले आती। हाँ, मैंने उसे बताया था और साथ चलने को कहा भी था, लेकिन उसने माजरत कर ली। क्यों? दरअसल उसे ऑफिस जाना था अरसम को पिक करने के लिए, और अरसम के मामले पर वो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। माशाल्लाह। आप बैठे, मैं चाय लेकर आती हूँ आपके लिए। अब रसम का रिएक्शन क्या होगा? नहीं, वो जुनैद की बातों पे यकीन नहीं करेगा। दोनों मुझे माफ कर देना। मोहब्बत ऐसे छोटे मोटे इम्तिहानात लेती रहती है। अब पता चलेगा कि कौन मोहब्बत के किस मुकाम पर है। अगर अरसम ने अब भी नूर को कबूल किए रखा तो वो जीत गया। अगर इसने नूर को ठुकरा दिया और मैंने नूर को अपना लिया तो मैं जीत गया। फैसला तुम्हारे हाथ में है अरसम। अपनी बेगम की आखिरी कॉल के अल्फाज भी सुन ले। ताज़ा है अरसम साहब, सुन ले अपनी बीवी की बात। वो क्या फरमा रही है? नहीं, मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो। मैं तो आज भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। क्या कहा? दोबारा कहो। मैंने कहा, मैं सच कह रही हूँ। मैं तुमसे आज ही मोहब्बत करती हूँ। वो बस मेरी मजबूरी ऐसी थी। इमाम तुमसे मोहब्बत करती थी और उसी दौरान अरसम ने मुझे पसंद करना शुरू कर दिया, तो मैंने उससे शादी कर ली ताकि इमाम को तुम मिल सको। अरसम को तुम्हें असाइन अरसम, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? सब ठीक तो है? अरसम, क्या हुआ मुझे बताओगे? परेशान हो रहा हूं मैं। अरसम, अम्मी और अत्या तुम्हारे लॉस गई हैं। रोने वाली क्या बात है? तुम बताओ तो, हुआ क्या है? अरसम,
हुआ मेरे भाई, बताओ भाईजान, क्या बात हुई है, बताओ, रो क्यों रहे हो? तुम्हारा भाई होने के साथ साथ तुम्हारा दोस्त भी हूँ, शेयर करो। क्या मुझे माफ कर दीजिएगा। अरसम, तुम माफी क्यों मांग रहे हो? तुमने कोई गलती नहीं की। क्या बात हुई है, बताओ मुझे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैंने सबको झूठा समझा, किसी की बात नहीं मानी। नूर की कॉल है। मुझे बात नहीं करनी। हेलो। अरसम, मैं ऑफिस की पार्किंग में हूँ, जल्दी से नीचे आ जाए। वेट करिए तुम्हारा। आप परेशान मत हो, मैं जा रहा हूँ। संभालो खुद को। मैं ठीक हूँ भाई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। बेटा तुम मुझसे भी नाराज हो? नहीं अम्मी, आपसे कैसी नाराजगी। तो तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं की और जाते हुए मुझसे मिलकर भी नहीं गई हो? अम्मी, जब इंसाफ नहीं होता तो दिल दुखता है। अतिया खाला के साथ अब्बू के रवैये पे मुझे बहुत दुख हुआ। बेटा तुम अभी भी उनसे नाराज हो क्या? नहीं होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। अतिया अपनी सास के साथ आई थी। अशरफ का अतिया के साथ बहुत अच्छा रवैया था। अरे यूं लग रहा था जैसे कभी उनके दरमियान लड़ाई नहीं हुई। ये कैसे हो सकता है अम्मी? हो तो बहुत कुछ सकता है। नूर और अतिया की सुलह भी हो सकती, क्या नहीं हो सकती? हो सकती है। मैडम फारूकी ने करवा दी। अच्छा? हाँ बेटा, और भी बहुत सी बातें, लेकिन जब तुम यहाँ आओगी तब हम बातें करेंगे। मैं तुम्हारी पसंद का खाना बना रही हूँ। आज रात का खाना तुम और जुनेद हमारे साथ खाओगे। अम्मी, आज जरा मुश्किल हो जाएगा आना। अरे कोई मुश्किल नहीं, बस आना है तो आना है, ठीक है बेटा? अब मैं फोन रखती हूँ, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जुनैद को कैसे राजी किया जाए? अरसम, आप उसको तजुब क्यों है? कुछ तो बोलो। मेरे पास अब बोलने के लिए कुछ नहीं बचा। क्यों? ऐसा क्या होगा? काश हम कभी ना मिले होते। लेकिन क्यों? हम तो एक दूसरे के लिए बनाए गए हैं। यही तो धोखा हुआ है। इस धोखे में भी रहने नहीं दिया गया। पूरी जिंदगी इस धोखे में रहना चाहता था मैं। अरसम, कौन सा धोखा? मुझे खोल के बताया। मुझे लग रहा है किसी ने आपको मिसगाइड किया है। जितनी तुम खूबसूरत हो ना, उतनी बड़ी झूठी भी हो। झूठी? मैं? आप भी जेठानी की बातों में आ गए हैं। नहीं, मुझे ये सब जुनैद ने बताया। अरे वो झूठ बोलता है। वो झूठ बोल रहा है, पर नूर मैडम साहिबा तो सच बोलती है ना।
एक मिनट सुनिए। आई लव यू जुनैद। बस मैंने फैसला कर लिया, अब हम साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। नहीं 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 अरसम, ये सब मैंने उसके साथ मजाक में किया था। वो उसका वक्त ने मुझे ब्लैकमेल किया था और मेरी आवाज रिकॉर्ड कर दी। इस फोन में तुम्हारी जुनैद की तमाम तस्वीर, तुम्हारे एसएमएस, तुम्हारे व्हाट्सएप के वॉइस नोट्स मौजूद हैं। आज शाम में ना घर में एक बहुत बड़ी तकरीब होगी जिसमें तुम्हारे और मेरे घर के तमाम मेंबरान शरीक होंगे और उन सब के सामने एक बड़ी स्क्रीन पर तुम्हारा असल चेहरा दिखाया जाएगा। अस्सलामुअलैकुम सायम। क्या नूर और अरसम का एक्सीडेंट हो गया है? वो लोग ठीक तो हैं? कौन से हॉस्पिटल में आप लोग? अच्छा, हम लोग आते हैं। मैं अम्मी को बता दूं जरा। अल्लाह हाफिज। अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। आ गए आप? वालेकुम सलाम। खाना लगाऊं आपके लिए? अम्मी कहाँ है? वो पड़ोस में गई है। मैं खाना लगा दूं आपके लिए? हाँ लगा। आज आपका मूड अच्छा लग रहा है। तो बुरा कर लूंगा मूड अपना? लो कर ली। नहीं खाना खाना मुझे। मेरा ये मतलब नहीं था। आई एम सॉरी। तुम रिवायती औरतों की तरह शक करने का कोई मौका जाने नहीं देती। आपका ये गुस्सा कब खत्म होगा? बहुत जल्द तुम्हें मालूम हो जाएगा। शाम में मेरे साथ अम्मी के घर चलेंगे? क्यों? अम्मी ने खाने पर बुलाया। बस मेरे झूठ का पर्दा रख लो। कौन से झूठ? मैंने अपने पेरेंट्स को बता रखा है कि आपका रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा है। मुझसे ये मुनाफकत नहीं होती। उन्हें बताओ कि मेरा रवैया तुम्हारे साथ बहुत बुरा है। बताओ। अतिया खाने। हेलो, क्या? ओह माय गॉड। मैं बता। क्या हुआ? नूर और अरसम का एक्सीडेंट हो गया। कैसे? वो को कॉल करती हूँ। देखो ये अचानक क्या हो गया है तिया। आप परेशान मत हो प्लीज, सब ठीक हो जाएगा। मुझे झूठी तसल्लियां मत दो दिया। अरसम की गाड़ी देखकर तो लग रहा है जैसे सब कुछ तबाह हो गया है। इसी को तो मौजा कहते हैं। अरसम की सारी गाड़ी तबाह हो गई, लेकिन नूर और अरसम को मामूली चोट आई है। गाड़ी कौन चला रहा था? नूर। क्यों चला रही थी? उसे तो ड्राइविंग आती ही नहीं। हद है लापरवाही की। आप इस कदर परेशान मत हो प्लीज, आप देखिएगा अभी सब ठीक हो जाएगा। अरसम बहुत परेशान था। क्यों? उसे गले लग के रो रहा था। तुमने उससे पूछा नहीं कि क्या बात है, क्यों परेशान है? उसने वजह बताई नहीं, बहुत पूछने की कोशिश की। तो
डॉक्टर साहब, हम मिल सकते हैं अरसम और नूर को? जी, नूर की हालत खतरे से बाहर है। और अरसम? और अरसम? डॉक्टर साहब प्लीज कोई बुरी खबर मत सुनाइए। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस दुआ कीजिए। अरसम बेहोश हैं, हम कोशिश कर रहे हैं उनको होश में लाने की। आप लोग प्लीज कोशिश करें। जी जी, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप बस दुआ कीजिए। और नूर साहिबा को हम रूम में शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है। अम्मी आप अरसम की अब तबीयत कैसी है? अरसम का अभी भी कुछ नहीं पता, लेकिन नूर को रूम में शिफ्ट कर दिया है। हाँ मैं वहीं से आ रही हूँ, अम्मी अबू पप्पू वहीं हैं। अच्छा, नूर को होश आया? नहीं, नूर को होश नहीं आया अभी तक। आप लोग मेरी बात बड़े सब्र और तहम्मुल से सुनिए। पेशेंट इज नो मोर, आई एम सॉरी। किस्मत में यही लिखा था और ये हकीकत है, इसका लिए तस्लीम करना पड़ेगा। नूर संभालो खुद को। ऐसा मुझे आप कहाँ चले गए? वापस मैं नहीं रह सकती ना, बताओ कि ऐसा प्लीज ऐसा मुझ जाए प्लीज, मैं नहीं रह सकती ऐसा मुझे
मर्जी हो। नूर संभालो खुद को। बस मैं नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगी, मैं नहीं रह सकती। बस मैं कैसे रहूंगी आपके मुझके लाते प्लीज ऐसा नहीं 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 ऐसा ऐसा नहीं ऐसा नहीं 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 ऐसा नहीं 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 ऐसा गाड़ी के जाने नहीं ऐसा ऐसा गाड़ी के जाने नहीं रोके और रोक क्यों नहीं प्लीज ऐसा उठे, क्या मजाक कर रहे हो मुझसे बोलो उठे मैं धोखे में रहना चाहता हूं, मैं इस खूबसूरत धोखे में रहना चाहता था, मगर तुमने मुझे जीते जी मार दिया। अरसम को नूर के बारे में बताकर मैंने अच्छा किया या बुरा? कहीं एक्सीडेंट मेरी वजह से तो नहीं हुआ? नहीं, गाड़ी तो नूर चला रही थी। हो सकता है इसी बात पर गाड़ी में दोनों का झगड़ा हो रहा हो। अगर इमाम को इस बात का इल्म हो गया तो वो तो मुझसे नफरत करने लगेगी। स्टॉप बटरिंग प्लीज, पिटोगे मेरे हाथ में। जी जी मार ले, वैसे भी आपके हाथ से मार खाना अच्छा लगता है क्योंकि आप हमारे डैड की आखिरी निशानी और पसंद है। ये देखो से। अम्मी क्या हो गया तमी आपको? ठीक हूँ बेटा, क्यों परेशान हो रहे हो? ठीक है अब, शुक्र अम्मी आप ठीक है। न जाने रास्ते में क्या क्या ख्याल आ रहे थे। अरे
इसका बचपन ही नहीं जाता। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। अरे वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी। किस बात की मेहरबानी? आपने वक्त निकाला अपनी अम्मी को देने के लिए इस मोबाइल फोन को छोड़ दो। अम्मी जी, आप तो मेरी जान है। ज्यादा ना चलाकियां ना दिखाओ। डैड के बाद आप ही मेरा सब कुछ है। अच्छा, अब ज्यादा बटरिंग मत करो। मुझे ये बताओ कि कैसी लगी तुम्हें? बहुत खूबसूरत मॉडल है। मॉडल? हाँ अम्मी, जो मार्केट में नई गाड़ी लॉन्च हुई है, फैंटास्टिक। तो मैं भी भाईजान का रिश्ता लेके जा रहा हूँ, अपना रिश्ता थोड़ी ना कोई लेके जाता है। तुम जा भी सकते हो, तुम्हारा कुछ पता नहीं है। भाईजान कोई ऑफर दे, काम खराब भी कर सकता हूँ। अरे खुश नजर आ रहे हो मुझे। क्या बात है, लगता है कोई खास खबर सुनकर आ रहे हो। खबर सुनकर तो नहीं, लेकिन सुनने जरूर आया हूँ। अच्छा, तुम्हें कैसे पता कि मैं कोई खबर सुनाने वाली हूँ? आपकी शक्ल से लग रहा है अम्मी कि आपके दिल में कोई ना कोई खुशखबरी जरूर है। बताएं मुझे। बहुत शरीर हो तुम, पता है तुम्हें? खुशखबरी साइम की बात तय करके आई। वाकई? यानी मैं सतिया मेरी होने वाली भाभी है अब। लेकिन अम्मी, आपको इस खुशी के मौके पर मेरा तो ख्याल नहीं आया होगा। मोहब्बत क्या चीज है? आखिरी दम तक उम्मीद से जुड़े रहने का नाम। और जब इनकार होने का यकीन हो जाए, तब उम्मीद कैसी? जहाँ इख्तियार खत्म होता है ना, वहीं से मोहब्बत शुरू होती है। अम्मी प्लीज मेरी हेल्प करें, मैं नूर के बगैर मर जाऊंगा। क्या हो गया तुम्हें? कोई नहीं मरता किसी के बगैर, और कभी भी खुद को मारने की हिमाकत मत करना। खुदकुशी नहीं करूंगा, मगर जब भी नूर के बगैर रहने का सोचता हूँ, मेरी सांसें मेरे गले में अटक जाती हैं। आप तुम मेरी कातला हो? नहीं 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 असम, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बातें सुने। मैंने तुम्हें दिल की गहराइयों से प्यार किया, तुमने मेरे साथ बेवफाई की। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? नहीं, अपनी बात सुने। अतिया और जुनैद ने प्लानिंग की थी, मैंने कुछ नहीं किया। मेरी बात तो सुने। चुप, एकदम चुप। नहीं छोड़ूंगा तुम्हें आज, नहीं छोड़ूंगा। इस फोन में तुम्हारी जुनैद की तमाम तस्वीर, तुम्हारे एसएमएस, तुम्हारे व्हाट्सएप के वॉइस नोट्स मौजूद हैं। आज शाम में ना घर में एक बहुत बड़ी तकरीब होगी, जिसमें तुम्हारे और मेरे घर के तमाम मेंबरान शरीक होंगे, और उन सब के सामने एक बड़ी स्क्रीन पर तुम्हारा असल चेहरा दिखाया जाएगा।
अगर अरसम का मोबाइल जेठजी को मिल गया और उन्होंने वो सब चीजें देख और सुन ली तो अम्मी मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, लेकिन ऐसा करो कि ऑफिस जाते हुए ईमा आपको मैके ड्रॉप कर दो। वो सुबह सुबह मैके जाके क्या करेगी? जो मैंने कहा है वो सुनो। हैरत तो मुझे इस बात में कि तुम्हें पता ही नहीं कि क्यों जरूरी है उसका वहां जाना। अम्मी मैं लेट हो जाऊंगा। तुम्हें कुछ अंदाजा भी है कि इस वक्त भाई साहब और शगुफ्ता भाभी किस दुख से गुजर रहे? अरे उनकी जवान बेटी बेवा हुई है। अंदाजा है मुझे, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ? तुम कुछ नहीं कर सकते, मगर इतना तो कर दो कि ईमाम को उसके मैके ड्रॉप कर दो। अच्छा कर देता हूँ। इमाम, इमाम बेटा इधर आओ। जी पप्पू। बेटा तुम तैयार हो जाओ, जुनैद तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप करता जाएगा। क्यों? परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। इस वक्त तुम्हारे अम्मी अब्बा बहुत परेशान हैं, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। रात को मुझसे गलती कैसे हो गई कि मुझे तुम्हें वहां छोड़ के आना चाहिए था। जी पप्पू। तुम्हें खुद भी तो ख्याल करना चाहिए था ना बेटा। चलो कोई बात नहीं, अभी जुनैद के साथ जाओ, वो तुम्हें छोड़ देगा। जी पप्पू ठीक है। और सुनो, अगर वो लोग नूर के घर जा रहे हो तो तुम भी उनके साथ चली जाओ। क्या हुआ इमाम, तुम जुनैद की तरफ क्यों देखे जा रही हो? जो मैंने कहा है ना वो बात सुनो। नूर को इस वक्त हमारी जरूरत है। मैंने सुना है कि नूर की ज़हनी हालत ठीक नहीं है। चलो जाओ, तुम तैयार हो जाओ। सुनो, जाना नहीं, वो आ रही है। नूर तुम यहाँ? कुछ चाहिए था तो मुझे बता देती। तुम मेरे अरसम की कातिला हो। तुम्हारे वजह से मेरी अरसम की डेथ हुई है। अरे दिमाग तो ठीक है? तुम पागल हो गई हो क्या? हो गई हूँ मैं पागल। जो कुछ मेरे साथ हुआ यही बनता है। मैं तुम्हारी सारी खुशियों को आग लगा दूंगी, नहीं रह दूंगी मैं तुम्हें खुश। बर्बाद कर दी तुमने। निकलो मेरे घर से, तुम मनहूस हो, निकलो। छोड़ो मुझे। क्या? नूर बेटा क्या कर रही हो? छोड़ो छोड़ो इसे। ये अरसम की कातिला है। नहीं नूर, ऐसी बात नहीं करते। होश में आओ बेटा, उसने क्या किया है बेचारी ने? इसने मेरे अरसम को मुझसे छीना है आंटी। कैसे मुझे भेज दे, मुझे मार दे, मुझे अरसम के पास भेज दे। मैं नहीं रह सकती। प्लीज आंटी, प्लीज मुझे जहर दे दे, कुछ करने। नूर क्या हो गया बेटा? सब्र करो, मुझे देखो। अल्लाह ताला ने मेरे जिगर का टुकड़ा मुझसे छीन लिया। अल्लाह ने नहीं छीना आंटी, इसने छीना है हमसे। इसने उसे कत्ल किया है। आंटी मैं आपसे कहती रही, पहले उसने अपना बच्चा जाया किया क्योंकि ये बुरी नहीं होना चाहती, फिर मुझसे मेरा सुहाग छीन लिया। इससे मेरी खुशियां बर्दाश्त नहीं होती थी, तो मुझे बर्बाद करके रखते। आपने मेरी बातें नहीं सुनी। मैं आपको कहती रही आंटी, मैं कहती रही, लेकिन आप इसकी हिमायत करती रही। आपने मेरी कोई बात नहीं सुनी। इसने मेरा शौहर छीन लिया, मेरी मोहब्बत, सब कुछ। मैं बेवा, मैं क्या करूंगी, मैं क्या करूंगी? बस कर दो नूर, बस कर दो बेटा। संभालो खुद को। ऐसे नहीं करते। सब्र करो। चलो
चलो चलो अपने कमरे में चलो चलो